यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है यार जो अभी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। और ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि अगर आपने पढ़ लिया है तो आप कैसे तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक यार बहुत कम तैयारी की है और वो जानना चाहते हैं यार अब लास्ट दिन है, मतलब अब एक ही दिन या 2 दिन बचा हुआ है, तो आप इस दिन में कैसा क्या कर सकते हो कि यार आप पास हो जाओ या आप मतलब 50 ऊपर या 50 तक आप नंबर ला सको। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। तो यार देखो, फिजिकल जो है ऐसा नहीं है कि आप उसे रट के कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल में कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। तो यार अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी तक फिजिकल उठाई नहीं है या आपने बहुत कम देखा है फिजिकल को, तो यार आप मेरी मानो, अब आप न्यूमेरिकल्स करने मत बैठना। ठीक है, अगर आप करने बैठोगे तो भी आपसे वो क्वेश्चंस लगेंगे नहीं, आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अभी तक फिजिकल नहीं लगाया, आपके न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए हैं, तो आप ये कर सकते हो कि आप उसके जो फॉर्मूलेज हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं वो आप याद कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप फॉर्मूले याद कर रहे हो, अगर आपके पास समय बच रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, आप उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज ले लो। इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप याद कर लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, क्या होती हैं, सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। इन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हो कि इन केस अगर उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, तो यार देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से पूरी अलग है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब उसको याद करने वाली चीज़ें उसमें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन पोर्शन आता है जो कि डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इसमें चीज़ें रटने वाली हैं, बट इसमें रटने में भी एक नॉलेज है कि अगर आप इसको ऐसे ही रट लोगे तो यार आपको बहुत दिक्कत देगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं। पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही मिलेंगे। ठीक है, और अभी जो आपके 2 चैप्टर्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन 2 चैप्टर में यार आपको भर-भर के एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो यार आप उन लोगों में से हो जिन्होंने केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो ली है लेकिन उसके एक्सेप्शन याद नहीं किए हैं, तो यार आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एक्सेप्शन से ही आते हैं। तो अगर आप एक्सेप्शंस पे ध्यान दोगे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो जो इन दोनों का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं बिटवीन में आती है, मतलब बीच में आती है। इसमें आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के चीज़ों को समझना होगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह चीज़ों को रटना भी होगा। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब मेजर जो होता है सबसे ज़्यादा जो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छूते नहीं है, क्योंकि हमने 11th में इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं रहते, हमारे बेसिक क्लियर नहीं रहते हैं, इसलिए हमको 12th में चीज़ें समझ नहीं आती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन पेपर में, जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें ना ये मैकेनिज्म और इन सब तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि याद करने वाले होते हैं। लाइक रिएक्शन के नाम पूछ दिए जाते हैं, रिएक्शन दे के उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है, रिएक्शन दे के मतलब वर्ड फॉर्म में दे के उसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना रहता है। तो क्वेश्चन ज़्यादा आपको मैकेनिज्म से नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं कि आपको ये वाला मैकेनिज्म पूछ देगा, वो वाला मैकेनिज्म पूछ देगा। आपको जो क्वेश्चन है वो केवल याद करके लिखने वाले होंगे, मतलब आपको अगर रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस याद है तो आप आराम से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है?